नमस्कार। फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण कौन से होते हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं? तो मैं बताना चाहूँगा, फेफड़ों के कैंसर आज हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो इसकी शुरुआती लक्षण होते हैं, इसमें खांसी आना, खांसी जो दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही है। जो दूसरा लक्षण होता है वो आपके छाती में दर्द होना, और ये दर्द लगातार बना रहता है। दवाइयाँ लेने के बाद कुछ देर के लिए आराम होती है, लेकिन फिर ये परसिस्टेंट रहती है। इसके अलावा जो होते हैं कि आपके बलगम में खून आना, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसके कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जांच कराने की ज़रूरत होती है और ये कैंसर का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। इसके अलावा फेफड़ों के कैंसर के लक्षण होते हैं वजन कम होना, भूख कम लगना, बट ये सब एडवांस बीमारी के लक्षण होते हैं। क्या धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है? तो आज भी जो हमारे पास डेटा है उसमें देखा जाए तो 85% से 90% तक जो मुख्य कारण होता है फेफड़ों का कैंसर, वो धूम्रपान ही होता है। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे धूम्रपान की हिस्ट्री नहीं मिलती है जब हम फेफड़ों के कैंसर का पेशेंट्स देखते हैं। धूम्रपान आज भी सबसे प्रमुख कारण है। ये धूम्रपान किसी भी तरह से हो सकता है, स्मोकिंग के रूप में, तंबाकू पदार्थों के सेवन के रूप में हो सकता है। फेफड़ों के कैंसर के लिए मुख्य धूम्रपान होता है वो स्मोकिंग ही होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि धूम्रपान, उसके जो साइड इफेक्ट्स है, उसके जो नुकसान है, लोगों तक पहुंचाएं और जो मुख्य फेफड़ों का कैंसर का एक जो प्रमुख कारण है, इससे आप बचाव कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा PM 2.5 प्रदूषण। PM 2.5 एक पार्टिकुलेट मैटर होता है जो लेस देन 2.5 या फिर उससे कम हो, ये हमारे फेफड़ों में आसानी से पहुंचता है और आने वाले अगर ये लंबे समय तक हम इसके चपेट में रहते हैं तो ये फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। तो PM 2.5 जो आज के डेट में हम देख रहे हैं दिल्ली और कुछ अलग शहरों जैसे मुंबई में कुछ समय के लिए, और जो ऐसी सिटीज जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम ज़्यादा चल रहे हैं और खेती वेती के कारण जब प्रोडक्ट निकलते हैं उसको जलाया जाता है, तो इस तरह के पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 mm या फिर उससे लेस होते हैं वातावरण में अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे फेफड़ों में अंदर तक जाते हैं, और जब हम लंबे समय तक इसके एक्सपोजर में रहते हैं तो ये एक फेफड़ों के कैंसर का कारण हो सकता है। उसके अलावा सेकेंड हैंड सिगरेट स्मोकिंग कितना खतरनाक होता है? तो सेकेंड हैंड सिगरेट स्मोकिंग जो एक्टिव स्मोकर होते हैं उतनी खतरनाक होती है जो इसके पैसिव स्मोकर होते हैं। जो पैसिव स्मोकर एक तरह से सेकेंड हैंड सिगरेट स्मोकर होते हैं, जो कि जब हमारे आसपास के हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे रिश्तेदार अगर कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर हम उनके चपेट में आते हैं तो इसे सेकेंड हैंड सिगरेट स्मोकिंग माना जाता है। और ये उतनी खतरनाक होती है एक्टिव स्मोकर के लिए जितनी होती है, उतनी खतरनाक ये पैसिव स्मोकर्स के लिए भी होती है, जिसमें से फेफड़ों का कैंसर एक कॉमन बीमारी है जो हो सकती है। लगातार रहने वाली खांसी कब फेफड़ों के कैंसर के जांच के लिए दिखाना चाहिए? सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, खांसी भी एक फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख लक्षण होती है। ये खांसी जब शुरुआती समय में हम कुछ दवाइयां लेते हैं और ठीक नहीं हो पाती है तो उसे हमको आगे की जांच के लिए दिखाना चाहिए। आगे की जांच में एक्सरे या CT स्कैन या फिर ब्रोंकोस्कोपी, ये जिस डॉक्टर को आप दिखाते हो उसके अपने एक्सपर्टी के हिसाब से वो जांच करते हैं। जो खांसी शुरुआती एंटीबायोटिक्स लेने के बाद या कफ सिरप लेने के बाद ठीक नहीं हो पाती है, उन्हें हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए और किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके उसके आगे की जांच करानी चाहिए, ताकि हम फेफड़ों के कैंसर को जल्दी से डिटेक्ट कर पाएं और उसे सही तरह से ठीक कर पाएं। क्या लो डोज CT स्कैन जैसी स्क्रीनिंग फेफड़ों के कैंसर को जल्दी पता लगाया जा सकता है? फेफड़ों के कैंसर के लिए आज जो रिकमेंडेड है वो एक ही स्क्रीनिंग है, लो डोज CT स्कैन। तो ये हमारे पश्चिम देशों में बहुत कॉमन चलन है, बट इंडिया में लो डोज CT स्कैन बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमारे यहाँ TB के इन्फेक्शन और बाकी इन्फेक्शन फेफड़ों में बहुत कॉमन होते हैं, जिसके वजह से हमारे जब CT स्कैन होती है तो बहुत सारे ऐसे चीजें मिल जाती है जो कि कंफ्यूज कर देती है कि फेफड़ों का कैंसर है या इन्फेक्शन है। तो लो डोज CT स्कैन स्क्रीनिंग के लिए रिकमेंडेड है वेस्टर्न कंट्रीज में, बट इंडिया में इसकी अब तक वैलिडिटी नहीं हो पाई है, क्योंकि इंडिया में फेफड़ों में हमारे और भी बहुत सारी बीमारियां होती है जो कि लो डोज CT स्कैन से बहुत कंफ्यूज करती हैं, और इसको हम पॉपुलेशन लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। फेफड़ों के कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो फेफड़ों का कैंसर का ट्रीटमेंट आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। सबसे पहले तो हमें वही देखना है कि हम अगर किसी भी लक्षण से पीड़ित हैं फेफड़ों से रिलेटेड, तो हम सही एक्सपर्ट से मिले, उसकी जांच कराएं, और उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबी प्रोसेस होती है। अगर अर्ली स्टेज में कैंसर है तो उसमें सर्जरी लग सकती है, रेडिएशन लग सकता है, आपको दवाइयाँ लग सकती है, कीमोथेरेपी की, टारगेट थेरेपी की, और अगर कैंसर एडवांस स्टेज में है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इसमें बहुत सारे नई दवाइयाँ आ चुकी हैं इम्यूनोथेरेपी के रूप में, टारगेट थेरेपी के रूप में, जो आपको लंबे समय तक ठीक रख सकती है। और लास्ट, फेफड़ों के कैंसर से बचाव कैसे करें? तो जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि सबसे प्रमुख कारण है धूम्रपान। तो आप सभी से निवेदन है कि धूम्रपान से आप बचें, और सभी को आप धूम्रपान के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसके नुकसान हैं, आप लोगों को अवगत कराएं, और अपने फ्रेंड्स सर्कल को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को धूम्रपान से बचाएं, ताकि ना सिर्फ फेफड़ों के कैंसर, बाकी जो बीमारियां होती हैं स्मोकिंग से, दिल की बीमारियां, अदर फेफड़ों की बीमारियां, वो सब चीज़ों से आप बच पाएं। धन्यवाद।